नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल आज लोकसभा में जेपीसी को सौंपने का प्रस्ताव रखेंगे कानून मंत्री। पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 31 सांसदों की होगी समिति। अंबेडकर की विरासत पर पक्ष विपक्ष में आज भी संसद में हंगामे के आसार। कई अहम विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए प्रस्तावित। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी होंगे मौजूद। भारत चीन के बीच संबंधों में सुधार और सीमा से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किया स्वागत। और मुंबई के नाव हादसे में नौसेना के स्पीड बोट ड्राइवर समेत अन्य लोगों पर एफआईआर। रात भर चला बचाव अभियान। 3 नौसेना कर्मी समेत 13 लोगों की मौत। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों को सरकार आज 31 सांसदों वाली संयुक्त संसदीय समिति को सौंप देगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इसका प्रस्ताव आज लोकसभा में रखेंगे। प्रस्तावित समिति में लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। इन सांसदों में बीजेपी नेता पीपी चौधरी, अनुराग सिंह ठाकुर और पुरुषोत्तम भाई रूपाला, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सूले और अन्य सांसद शामिल हैं। विधेयकों को आधिकारिक तौर पर संविधान विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक नाम दिया गया है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विरासत पर संसद में संग्राम मचा है। आज भी इस पर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है। सरकार की ओर से विपक्ष को आईना दिखाने में देर नहीं हुई। हालांकि सदन में हो रहे हंगामे पर राज्यसभा के सभापति ने उच्च सदन को स्थगित करने से पहले स्पष्ट किया कि उन्होंने सदन में गृह मंत्री द्वारा दिए गए भाषण को 2 बार सुना है और इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 19वां दिन है। लोकसभा में आज गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पर आगे की चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य गोवा में जनजातीय समुदायों को प्रभावी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। लोकसभा में जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल माल ढुलाई से जुड़ा द बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 और समुद्री मालवाहक अधिनियम 2024 पर चर्चा का प्रस्ताव करेंगे। साथ ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन बिल 2024 सदन के सामने रखेंगे। वहीं लोकसभा में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बॉयलर विधेयक 2024 चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करेंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 को पास करने का प्रस्ताव रखेंगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 सदन के विचार के लिए रखेंगे। ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है।
गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के मौजूदा हालात और सीमावर्ती इलाकों की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, अर्धसैनिक बल जम्मू कश्मीर प्रशासन और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में हाल की आतंकवादी घटनाओं पर विचार विमर्श किए जाने की संभावना है और आने वाले दिनों में ऐसे हमलों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले संभावित कदमों पर भी चर्चा की जा सकती है। केंद्र शासित प्रदेश में सितंबर और अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार ये बैठक होगी। मुंबई नाव हादसे में नेवी स्पीड बोट के ड्राइवर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हादसे में घायल 22 वर्षीय नाथाराम चौधरी की शिकायत के आधार पर आरोपियों के ऊपर कई धाराएं लगाई गई है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास नौसेना के क्राफ्ट के एलिफेंटा द्वीप जा रहे नीलकमल नामक एक फेरी से टकराने के दौरान यह हादसा हुआ था, जिसमें नौसेना का एक जवान और नेवी क्राफ्ट बनाने वाली कंपनी के 2 लोग समेत 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं राहत और बचाव कर्मियों ने 101 अन्य यात्रियों को बचा लिया है। कई लोगों की तलाश अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बोट हादसे में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता घोषित की है। उन्होंने बताया कि इस घटना की विस्तृत जांच होगी। नौसेना के साथ पुलिस भी मामले की जांच करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष से भी आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। बीजिंग में भारत चीन के बीच संबंधों में सुधार और सीमा से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई। इसी के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार और सीमा से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक कदम उठाने के लिए नए समझौते का स्वागत किया है। उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अक्टूबर में कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद नियमित उच्च स्तरीय बैठक की बहाली हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बैठक में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने, सीमा पार नदियों और सीमा व्यापार पर आंकड़े साझा करने सहित कई मुद्दों पर सकारात्मक दिशा निर्देश दिए गए। पूर्व राजनयिकों, लोक सेवकों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, सशस्त्र कर्मियों और नागरिक समाज के सदस्यों सहित लगभग 500 लोगों ने बांग्लादेश के लोगों के नाम एक खुला पत्र लिखा है। इसमें बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने की दिशा में काम करने की अपील है। पत्र में कहा गया है कि बांग्लादेश में फैली अराजक स्थिति का सबसे बुरा खामियाजा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों को भुगतना पड़ रहा है, जिनमें हिंदू, बौद्ध, ईसाई, साथ ही शिया, अहमदिया और अन्य शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में अराजकता का माहौल फैला है, व्याप्त है, जहां निर्णय लेने के लिए भीड़ तंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। एक्यूआई एक बार फिर चढ़कर 500 के आंकड़े को छूने की कगार पर है। आज सुबह राजधानी के अधिकतर इलाकों में एक्यूआई 450 से 490 के बीच में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पंजाब में तेज शीतलहर की आशंका व्यक्त की है। विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में भी अगले 3 दिनों के दौरान शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है।
विभाग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में आज तेज बारिश होने की संभावना है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।